तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में ओम मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। तो आज हम भाई का फर्स्ट डे है, हम इन्हें गाड़ी से चलाना सिखाते हैं आज। तो शुरुआत होती है भाई किसी भी चीज की, अगर हम शुरुआत करते हैं तो होती है ABC से। राइट में A फॉर एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच। आपका लेफ्ट पैर जो होगा वो सिर्फ क्लच के लिए है, लेफ्ट पैर जो यूज करते हैं वो सिर्फ क्लच के लिए यूज करते हैं। राइट वाला जो होता है वो एक्सीलरेटर के लिए भी करते हैं और ब्रेक के लिए भी करते हैं, क्योंकि जब एक्सीलरेटर की जरूरत होती है तब ब्रेक की नहीं होती है, और जब ब्रेक की जरूरत होती है तब एक्सीलरेटर की नहीं होती है। ठीक है ना? तो ये चीजें याद रखनी है आपको। लेफ्ट पैर ओनली फॉर क्लच, राइट वाला एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों के लिए। ठीक है? क्योंकि जब एक्सीलरेटर की जरूरत होगी हमें तब ब्रेक की नहीं होगी, और जब ब्रेक की जरूरत होगी तब एक्सीलरेटर की जरूरत नहीं होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दिमाग में हमेशा बिठा लीजिए। लेफ्ट पैर ओनली फॉर क्लच। क्लच दो ही कंडीशन में यूज होता है, एक ब्रेक लगाने में, गाड़ी रोकने में, दूसरा गियर चेंज करने में। जब भी हमें गाड़ी का गियर चेंज करना है पहले क्लच प्रेस करना है और फिर हमें गियर डालना है। और गाड़ी रोकनी है तो देखो, सिखाने को तो लोग बार सिखाते हैं भाई पहले तुम क्लच दबाओ और तब ब्रेक दबाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी भाई एक बात ध्यान रखें कि क्लच दबा के ब्रेक कभी नहीं दबाना चाहिए। ये तो सिखाने के टाइम पे बता दिया जाता है कि क्लच दबाकर ब्रेक लगाओ, लेकिन एक्चुअल क्या होता है कि हमारी गाड़ी कितनी भी तेज चल रही हो पहले ब्रेक दबाओ। जब आपकी गाड़ी बंद होने वाली हो, रुकने वाली हो मतलब, तब एकदम क्लच, रुकने से पहले तब क्लच प्रेस किया जाता है। जेन्युइनिटी यही है। तो आप अब आपको पता चला क्या चीज क्या है? हाँ। ठीक है। आप स्कूटी गियर वाली चलाई है? नहीं, गियर वाली बाइक तो चलाई होगी, नहीं चलाई? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। क्लच, अब आ जाते हैं हम गियर पे। गियर में आपको अभी 2-3 दिन फर्स्ट और सेकंड नहीं बताऊंगा। ठीक है? क्लच दबाओ पूरा, हमेशा गाड़ी खड़ी हो या बंद हो, खड़ी हो या चालू हो, दोनों कंडीशन में क्लच दबाकर ही गियर डालना है। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट गियर है। ठीक है? लेफ्ट लेके अप, फर्स्ट गियर, जस्ट उसी के साइड, इस साइड प्रेशराइज करके जस्ट नीचे सेकंड। चलो अब मैं आपको अभी यहाँ न्यूट्रल लेते थे, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। क्लच प्रेस करें ना, जरूरी नहीं है। आजकल जो नई गाड़ी आ रही है सभी क्लच दबा के स्टार्ट होती हैं, जितनी भी नई गाड़ी आ रही है। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल है ना, जो मैनुअल है पुरानी गाड़ियां, उनके लिए बोल रहा हूँ, वैसे आप क्लच दबाकर ही कीजिए जब भी करें, क्योंकि नई गाड़ी भी होगी या पुरानी भी होगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना? क्लच प्रेस करके स्टार्ट कर सकते हो आप, कीजिए। बस गाड़ी स्टार्ट हो गई, फर्स्ट गियर लगाइए, चलिए। तो भाई साहब, ये भाई का फर्स्ट डे है। एक्सीलरेटर बहुत कम से कम देना है। अब आपको गियर लग गया, तो गियर लगते ही गाड़ी का आप स्टीयरिंग पकड़ लीजिए। अब आपको धीरे धीरे रिलीज करनी है आपको क्लच। जहां पे आपकी गाड़ी चलने लगे, जहां थोड़ा भी चलने लगे, वहीं आप अपना पैर स्टेबल कर लेना। सभी बस सिखाते हैं कि भाई गाड़ी का आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, लेकिन क्लच धीरे धीरे नहीं छोड़ना होता है। जब गाड़ी आपकी मूव होने लगे वहीं पैर को स्टेबल कर लीजिए, आपकी गाड़ी कभी बंद नहीं होगी, कभी भी लाइफ में। ठीक है? चलिए धीरे धीरे क्लच छोड़िए, नजरे सामने। गियर डालते समय क्लच देखो, यहाँ पे आपका गाड़ी चलने लगी, क्लच का पैर स्टेबल कर लीजिए। स्टेबल करते ही आपकी गाड़ी का क्लच का तार स्टेबल करते ही आपकी गाड़ी चलने लगी। अब उस पैर को रिलीज कर दीजिए धीरे धीरे। हो गई गाड़ी बंद हुई आपकी। एक्सीलरेटर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपको एक्सीलरेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो। ठीक है ना? देखो मैंने भी प्रेस नहीं किया है, मैं भी नहीं छेड़ता हूँ। तब तक उस साइड लीजिए, वो छोड़ दीजिए, स्टीयरिंग आपके हाथ में, आप बचाओ। ठीक है ना? चलो अब एक्सीलरेटर शुरू, क्लच का काम खत्म, एक्सीलरेटर काम शुरू। अब हल्का, थोड़ा थोड़ा, कम से कम एक्सीलरेटर, जितना कम से कम हो सके। चलिए। फर्स्ट गियर जो होता है वो गाड़ी को सिर्फ पिकअप लेने के लिए होता है, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, मतलब गाड़ी चलने लगे तो जैसे ही हमारी गाड़ी 10 की स्पीड से ऊपर जाए, जैसे अब जा रही है, 10 की स्पीड से नीचे सुई है ना जब तक, तब तक तो पॉज कर लेना।